अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तोशा खाना में तहाइफ की कीमतों का तयन कैसे होता है? हीरो की आर्मी मार्केट में कीमतें क्या हैं? मामलात कैसे चलते हैं? उमर फारूक ज़हूर के दावों में कितनी सच्चाई है? बात करेंगे अरशद परवेज साहब से, जो इसी कारोबार से वाबस्ता रह चुके हैं और माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरशद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मेरे ज़हन में आया है कि माशाल्लाह आप इसी बिज़नेस से वाबस्ता रह चुके हैं और इसी बिज़नेस में हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। प्रोग्राम में हम बात नहीं कर सके तो 10, 12, 15 मिनट का लोगों को अगर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 2-3 चीज़ें, ये पाकिस्तान में इसकी कॉमन प्रैक्टिस क्या है? कैसे अप्रेज़ल तैयार होता है? तोशा खाना के तहाइफ की कीमतों का तयन कैसे किया जाता है? कुछ बताएँगे इस पे सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो अप्रेज़िंग का मामला ना, ये मेरे दोस्त हैं सारे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। अच्छा लेकिन जी। इस्लामाबाद में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। जो क्या कहते हैं, बैतुल माल है, जिसको तोशा खाना फ्रेंच ज़ुबान में कहा जाता है। तोशा खाना ज़्यादा मशहूर है। अच्छा जी। इसमें जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ये मैं अब प्रैक्टिस बताने लगा हूँ, आम प्रैक्टिस है ये। हुँ। किसी भी मिनिस्टर को, उसकी फैमिली को, चीफ मिनिस्टर को जो मिलते हैं, या गवर्नर्स को, वो उस तोशा खाना में जमा कराता है। वो तोशा खाना जब ले लेता है तोहफा, तो फिर उसके बाद उसकी अप्रेजिंग करवाता है, क्योंकि वो तोहफा सिर्फ मिला नहीं होता, उसके बदले में तोहफे देने भी होते हैं। जी, तो बिल्कुल ये ठीक। बिल्कुल ऐसी जैसे मतलब किसी दूसरे शादियों में मुल्क से हमारे। तोहफा मिला तो उसकी जरा प्राइज़ लवाई जाती है, किन्ने कुदा होएगा, ताकि जो हाँ, कुदै वापस जाना है, देना है, सानू पता होवे कि किन्ने दी चीज़ लै के असीं आए सां। बिल्कुल। अच्छा, मोर देन ठीक 90% जो तोहफे मिलते हैं ना, वो होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। तो ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स की जो उनसे ना तोशा खाना में एक लिस्ट होती है कि किन से अप्रेजिंग करवानी है। जब उनके पास आता है तोहफा, तो वो ओपन आता है, या वो जिस पैकिंग में होगा उसमें आएगा, तो वो उसमें 2-3 चीज़ें लिख के देता है कि इस तरह का तोहफा मैं आपको दे दूँगा, इस तरह की चीज़ मैं आपको दे दूँगा, इतने पैसों की होगी। अगर आप इसको बेचेंगे तो मैं इतने में खरीद लूँगा, और अगर मैं खरीदार नहीं हूँ तो ये तकरीबन इतने में बिक जाना चाहिए। ये आ गई हैंडीक्राफ्ट्स की। अब अगर वो कोई प्रेशियस आइटम है, ये जिसमें ज्वेलरी आ गई, वॉचेस आ गई, या जेम्स आ गए, वो तोहफे में मिले हैं, तो उसकी एक अलहदा लिस्ट होती है। हर एक ज्वेलर के ठीक पास नहीं जाया जाता। वो ठीक। जो लिस्ट है ना, वो सब बड़े मशहूर लोग हैं और तगड़े लोग होते हैं। हुँ। अगर वो उनके पास गए और उनको बताया कि भाई इस तरीके का सेट है, तो वो बता देंगे अच्छा मैं आपको इतने में बना दूंगा, इसको मैं इतने में ले लूंगा, और अगर आप बेचेंगे तो लगभग ये इतने में बिक जाएगा। ये 3 4 5 सवालात वो लिख के उसको एक प्लास्टिक की थैली में सील करेगा, और सील करने के बाद वो ऑफर लेटर देगा। तो ये होती है अप्रेजिंग। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन ठीक। प्रैक्टिस है। और अगर जो उसमें उसने कोई ब्रांडेड चीज भेज दी, मसलन रोलेक्स घड़ियां, जैसे कि ये मेरी रोलेक्स घड़ी है, ठीक है, बिल्कुल इस ठीक। तरह की कोई घड़ियां, मतलब सोने की, हीरो वाली जो भी हुई, वो फौरन क्या करेगा, रोलेक्स कंपनी की वेबसाइट खोलेगा, ठीक है। और वेबसाइट खोल के वो उसका जो मॉडल नंबर है वो डालेगा, उसकी इंफॉर्मेशन डालेगा, जो उसकी सर्टिफिकेट है वो डालेगा, फिर बताएगा कि अगर मैं आपको नहीं चाहिए घड़ी, तो इतने की मिलेगी आपको, और अगर जो आप बेचेंगे तो मैं इतने का खरीदार हूँ, या इसकी इतनी इतनी हमें ऑफर मिल रही है। ये 3 4 5 चीजें जो उनसी है ना, वो लिख कर और उसको सील करेगा और वो भेज देगा तोशा खाने में। तोशा खाना फिर उसके साथ जो मर्जी सलूक करे, यानी कि जिसको गिफ्ट मिली है उसको 20% पे या 50% पे वो खुद खरीदता है, या कि वहीं पे जमा हो जाती हैं। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जैसे मियां नवाज शरीफ को जितने तोहफे मिले हैं ना, तो मेरे नॉलेज में सिर्फ एक गाड़ी है कि जो उनको जब तोशा खाना से क्राउन ली है प्रिंस थे, उन्होंने। हाँ, उन्होंने ली है, लेकिन उसकी पूरी कीमत दी थी, जो अच्छा, तोशा खाना से ली है लेकिन कीमत पूरी दी है, और लेने पूरी की दी। वजह क्या है कि क्यों ली है फिर? अगर कीमत पूरी दी तो बाहर से ऊपर मार्केट से तो ले सकते थे। जो किंग अब्दुल्ला थे, जी। जो उस वक्त में क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने पहले, जो मियां नवाज शरीफ का दौर था, और वो गाड़ी आकर केपीटी कराची पे रुक गई थी, और वो गाड़ी मैंने जाकर खुद देखी भी थी शौक में, कि 6 महीने उसको गाड़ी को खड़ा करके रखा था। ब्यूरोक्रेसी उस टाइम में बड़ी स्ट्रांग थी, पूरा टैक्स पे किया था, हर चीज पे की थी मियां नवाज शरीफ ने, और उसकी जो कीमत थी वो वही कीमत पे की थी जो शोरूम की कीमत होती है, हालांकि वो गिफ्ट मिला था। तो ये सारी हिस्ट्री मौजूद थी। तो मियां नवाज शरीफ ने ली थी, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, गालियां जरूर दे सकते हैं जिनके ये चले मन है। उस पे हम जरा सियासी, मैं जरा इस पे जाना चाहता हूं। मुझे अगले हिस्से में जरा ये बताइए कि घड़ी के खरीदार उमर फारूक कहते हैं कि घड़ी खरीदारी के बाद कीमत लगवाई तो पता चला कि $12 मिलियन की है।
मुझे जरा ये बताएं कि वो घड़ी अब भी उतने की है, कीमत कम हुई होगी या ज्यादा होगी, या वो जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कीमत? सर देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, वो कलेक्टर है और हम्म। उसका माजी जो मर्जी है, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा जी। 2 मिलियन डॉलर में उसने खरीदी है। ठीक है। ये 4 से 5 मिलियन डॉलर सोच रहे थे, यानी कि फरागोगी के हाथ पैगाम आया। अच्छा, उस बंदे ने जाके उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसकी तसल्ली करा लूं। वो चला गया ग्राफ में जाके उसकी हिस्ट्री निकाली। उसको ये पता लगा कि जनाब ये 12 से 15 मिलियन डॉलर की इसकी वर्थ है। ठीक है। उसने क्या मतलब कि अगर मैं इस तरह की बनवाऊं तो कितने की बनेगी, उसने बताया जी, ग्राफ ने बताया इतने की बनेगी। हालांकि ये जबानी बातें उसको सेटल हो चुकी थी। उसने कहा कि 4-5 मांग रहे हैं, मिलियन डॉलर मांग रहे हैं, 2 मिलियन डॉलर में बाय कर ली। अच्छा, वो मांग रहे थे अपना कैश, इन्होंने कैश दे दी। बैंक में जो उनसे ना ऑर्डर किए पैसे, नेक्स्ट डे जो उनसे ना उनको पेमेंट कर दी, ये सारी चीजें कर दी। ग्राफ के पास जब गई है तो उन्होंने वहां पे अपने इंटरव्यू में उन्होंने सुने, तो वो बताते हैं कि ग्राफ को ये बताया, तो ग्राफ ने ये कहा कि हाँ हमारे नॉलेज में है किस तरह की घड़ी बनी। अच्छा, ग्राफ जो है वो एक ज्वेलर है, एक बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन वो ठीक। नॉर्मल ज्वेलर नहीं है, वो बड़ा ज्वेलर है। जो उसने उसमें डायमंड लगाए हैं वो जीआईए के बनाए हैं, लगाए हैं, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। ये अगर हम देखें डायमंड की हिस्ट्री को, तो जो डायमंड को माइन से निकालने वाली जो कंपनी है वो डीबीयर्स है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 90% से ज्यादा डीबीयर्स निकालता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो टॉप नंबर 1 पे जो कंपनी है जो कि पॉलिश करती है और सेल परचेज कर दिया और लिस्ट निकालती है, वो जो है जीआईए, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। फिर सेकंड पे आती है एचआरडी, फिर थर्ड पे आ जाती है आईजीआई। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी आ जाती हैं कंपनीज। लेकिन जो सिक्का चलता है ना, जो स्टैंडर्ड काउंट होता है सबसे बड़ा, वो होता है जीआईए का, जिसके सर्टिफिकेट वो शो कर रहे हैं कि इस कंपनी के जो हैं हमने डायमंड लगाए हैं। ये कौन बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है। और ग्राफ ने फिर एक मतलब उसने जो चीज बनाई है ना, वो यूनिक चीज है और वो एक है। अब जो आपका सवाल है ना, मैं उसके ऊपर आता हूं। देखें, जैसे कोहिनूर हीरा है ना, उस तरह के बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन उसके साथ एक हिस्ट्री मौजूद है। तो वो किसी भी उस तरह के हीरे के अगर मुकाबले में उसकी कीमत काउंट होगी ना, वो 50 या 100 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है। जी जी मैं जी जी गारंटी बिल्कुल। के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये हमारी फील्ड है, ये हम सब कुछ देखते हैं। मैंने न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में बहुत सारी इस तरह की डील्स देखी हैं। मैंने टाइफनी के और कार्टियर के और इनकी गैलरीज विजिट की हुई हैं। इस वक्त में अगर वो घड़ी या ये सेट बेचने के ऊपर आए ना, 100 मिलियन डॉलर कहीं नहीं गया, उसको ठक करके मिलेगा। जो ये 2 मिलियन बेच के आएंगे, 100 मिलियन डॉलर की? 100 मिलियन डॉलर मिलेगा, इसलिए कि एक हिस्ट्री उसके साथ जुड़ गई है कि सऊदी अरब के शाही खानदान की ऑर्डर की हुई घड़ी वो पाकिस्तान में गई और उसके वजीर आजम ने उस घड़ी को चोरी किया, फिर चोरी होकर वो मेरे पास आई। वो फिर जहूर साहब कहते हैं इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ गई सर, इस तरह ठीक के कह जो, रहे हैं कि ये ओ है वो, माय गॉड, ये वजीर है आजम वो। चोर, सर उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ गई है। फिर वो ठीक। सिंगल पीस है, दूसरा है ये है मेरे कोई पास नहीं। घड़ी है ना सर, जो मर्जी जाए ले ले। इस तरह की घड़ी सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों घड़ियां, एक वैल्यूएबल घड़ी है, ठीक लेकिन ठीक, जो चीज लेकिन बनी है हजारों कि लाखों। दुनिया में, अब दुनिया में अगर फर्ज किया कि इस वक्त सबसे अमीर आदमी जो है वो ख्वाहिश करे कि मुझे वो चाहिए, तो उसको तो मुंह मांगी कीमत पे लेनी पड़ेगी ना। अब जौहर साहब के पास पड़ी है और बंदा कहता मैंने चाहिए थी, कहते मैंने बेचनी, ये तो मेरे हाँ उसमें, मैं बेचनी जी, प्राइस बोलो आप 200 मिलियन, सर, ठीक है जी ले लो। ठीक कह रहे हैं कोहे आप। नूर का दूसरा दूसरा जी साथी कौन सा? जी, कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये जो उमर जहूर साहब है जितनी बातें कर रहे हैं सच कर रहे हैं? सर देखें, उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की है बीच में, मैं उसके ऊपर तवज्जो दिलाऊंगा। जी। ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं फंसते। दुनिया के जिस मर्जी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं, वो उसके ऑनर है। उनसे एक टेक्निकल सवाल किया था शाहजेब खानजादा ने, जिस पर अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी की तवज्जो गई हो। उन्होंने कहा कि फराह गोगी ने मुझसे कैश में डील की, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो रकम है वो पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उनको दुबई में जरूरत थी। सर वो रकम जो उनसी थी ना, वो पाकिस्तान आए या जाए, उस शख्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का उसी वक्त इल्जाम लग जाता। इतना केयरफुल बंदा है वो।
ठीक है, या 2 मिलियन दे रहा है, मुझे नहीं पता कि उसको यही पे चाहिए कि मैंने दे दी यहाँ पे। नहीं उसने मांगे हैं, उसने बात यही की है। अगर वो ये कहे हाँ उसने पाकिस्तान लेके जाने थे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में आ जाता। इतना केयरफुल बंदा, कोई हल्की डील, कोई साडी जुबान च कहंदे ना तत्ती था ते पैर ही नहीं रखदा। वो बिल्कुल जो सा ना, वो उसने कोई जो सा ना गीली मिट्टी पे पैर नहीं रखा। बिल्कुल ठीक, उसने बिल्कुल वीडियो भी बनाई होगी, उसके पास ऑडियो सब मैसेज कुछ भी है, होगा, उसके उसको पास अंदाजा हर था। चीज होगी, और सर वो और वो इनका कलेक्टर है। साथी भी था, वो इनका साथी भी था ना, इनके साथ मिलकर ये चौधरी साहब के साथ मिलकर काम कारोबार आगे पीछे आना जाना, और अभी तो आप वो देख तो रहे हैं कि वो। डेफिनेटली। जी 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 जी। अच्छा, आखिरी सवाल जरा मुझे ये बताएं कि ये जो हीरो की कीमत नॉर्मल होती क्या है, और इनके साथ जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी क्या अहमियत होती है? सर जैसे कि बताया कि डीबीआरस तो निकालने वाली कंपनी होगी, उसके बाद बेस्ट जो कलेक्शन होगी वो जीआईए की होगी। जीआईए की जो रफा पोर्ट होती है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना सोने का रेट, इसी तरीके से डायमंड की जो लिस्ट होती है ना रेट की, उसको कहते हैं रफा पोर्ट। अब उसको जो उनसे है ना, जहां तक मेरे नॉलेज में आ रही है, वो वीएस और वीवीएस बनाए हैं, क्वालिटी के डायमंड इसमें यूज किए हैं। और ऐसा ही हो सकता है कि मतलब बेस्ट क्वालिटी जो उनसी है ना, या तो एफएल हो, फ्लॉलेस हो, और इस टाइप के इस्तेमाल हुए हैं। फिर वो जो अंगूठी में हीरा है, वो जो है सारे जो है ना सर्टिफाइड है। और जो ये किस तरीके की बेहुदा बात कर रहे हैं कि जिना सुपर का एक दुकानदार, और वो सर उसकी लिस्ट में वो है ही नहीं है बंदा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जिसकी जानता हूँ। रसीद लगाई है। जी, इसकी रसीद नहीं है, वो तो सिर्फ लिखे हुए हैं कि इसकी ना खरीदने का है ना ट्रांजैक्शन है। सर किसी आप का मुझे शनाख्ती बताएं, कार्ड साथ में नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी किस्म की, बस वो शनाख्ती दुकान का नाम सर एक वो, लिख के लाती है। सर इस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं है। हम्म। हाँ, इमरान खान साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया उस रसीद की सूरत में या उस कागज की सूरत में कि मैं कन्फर्म चोर हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब बिल्कुल ठीक। कन्फर्म चोर का जो उनसे ना उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। ये मतलब आप इसके ऊपर बड़ी हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं। जहूर साहब ने जितनी बात की है ना, मैंने ये देखा है शाहजेब खानजादा के साथ, बहुत टेक्निकल और बहुत तरीके से। उनका माजी क्या हाल क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। वैसे भी एक बात बताएं मुझे, अगर आप एक चीज चोरी के लेके जाएंगे तो वो कोई नमाजी हाजी तो खरीदेगा नहीं को। वो कुछ चोरी की जो चीज होती है, वो जो खरीदने वाले होते हैं वो भी महा चोर बैठे होते हैं ना सर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर वो नहीं फ्रॉड सर, करता है, धोखा करता है, वट एवर जो भी करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसके पास लेके गए तो उसने खरीदी है ना सर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वो कौन है, चोर है, वो चक्का है। आपने चीज दी है, उसने पैसे दिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बट एनी हाउ, हम आज इस चीज पे बात नहीं करने के लिए आए थे। ये आपकी जो चीजें हैं, मैंने एक्चुअली इसलिए सोचा कि आपसे पूछो इनकी अहमियत क्या है, जो आपने बताया कि ये सौ सर पाकिस्तान मिलियन में इनसे बड़े भी कलेक्टर्स मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। गाड़ियों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत नामवर गाड़ियों का बिजनेस ठीक है कह रहे हैं, हर उनके हर पास, चीज का इनसे हर बड़ी। और दूसरी बात यह देखें, हम समझते हैं पता नहीं घड़ी की कितनी जरूरत है, क्या है। पाकिस्तान में जो बनने वाली कैंचियां हैं ना, जो बाल काटने की कैंचियां, 3-3, 4-4, 5-5 हजार डॉलर की होती हैं। जापानीज स्टील इस्तेमाल होता है, सियालकोट में बनती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं बता भी दूंगा कि वो कौन सी हैं। बड़े अच्छे कारीगर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये दुनिया का लादा है, हम किसी के ऊपर एतराज करने का हक नहीं रखते। बिल्कुल ठीक, एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक करता हूँ। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का। बहुत इंशाल्लाह ताला शुक्रिया। लाइव प्रोग्राम मुलाकात होती है। मैंने कहा था लोगों को बताएं कि आज सुबह भी मैंने वीलो किया था, कल रात को भी वीलो किया था, तो उसमें यही चीजें बता रहे हैं कि ये है क्या, कितने की है, कितने कीमत। अभी मतलब उस पे लाइव प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर हीरे कितने लगे हुए थे। 1400 समथिंग तो पेन पे हीरे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा हीरा जो अंगूठी में लगा हुआ है, जितने में इमरान खान साहब ने बेची है, खाली वो जो अंगूठी पे लगा हीरा उसकी कीमत उससे ज्यादा जो इमरान खान साहब ने दी है टोटल। यार, बट एनी हाउ, इस चोरी पे का माल डांगों के घास, बस सिंपल बहुत सादी सी बुरी, बात ये है बहुत यार। तकलीफ हुई। जी 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 जी, चले, अल्लाह ताला की जात आपको बहुत जिंदगी शुक्रिया, से दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी देखने का। इंशाल्लाह ताला ये अरशद साहब के साथ करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को पता चले कि असल स्टोरी है क्या, कीमत कैसे तयन किया जाता है। और जो सबसे बड़ी धमाका खेज बात है वो ये है कि ये 100 मिलियन तक भी कीमत जा सकती है। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।